जिसका नाम है संजय सिरसाट जी, ये पालक मंत्री है। पालक मंत्री क्या, इनको मतलब मालूम है कि पालक मंत्री क्या है? पालक मंत्री मेरा बाप है, बाप, हमारा बाप है ये। कि ये जो गवर्नमेंट बनी है इसकी आप पहले खुशबू आती थी, अब इनकी बदबू आ रही है। ये बाहर क्या विदेशी कंपनियां यहाँ ला रहे हैं और हम वतन के लोगों को हकाल दे रहे, मार डाल रहे। क्या क्यों भाई, हमने क्या गलती की? तुम्हारे 123 आमदार चुन के दिए हमने, तो क्या हमारे बुलडोजर के वास्ते चुन के दिए क्या? हाँ, मतलब क्या है? तुम उधर शक्तिपीठ को करोड़ों से पैसे दे रहे और ये हमारे जो बाप दादा का प्रॉपर्टी है वो तुम छीन ले रहे पुकट। और एक एक वो श्रीकांत साहब एक एक दूध बेचता है, DDR लो, इसको जगह दो। क्यों सामने आके खुलकर बात नहीं कर सकता? कि वो उन्हें तो खुल के आके बात करना चाहिए ना। अधिकारी बराबर, अधिकारी है वो, सरकारी सेवक है वो, कोई अल्लाह भगवान तो नहीं है कि उसके जाके हमने पैर पकड़ना था। हम कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, इसलिए उनका भी शासन चलता है ना। हाँ, फिर हम गरीब लोगों के ऊपर तुम बुलडोजर चला के अमेरिका, जापान क्या, चीन क्या कंपनियां हमारे बोकंडी ला के बिठा के हमारे को एक काम कर दीजिए साहब। मेरी खुद की जा रहा है, पूरा मकान जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, मैं वैसी दान करके दे दो, मेरे को खाली देश छोड़ने का आदेश दो। मैं ये देश छोड़ के जाने वाला है। हनुमान जी का मंदिर है और सामने इधर मंदिर है जी। न्याय देने का काम हनुमान जी करेंगे जी। और जितने घटना बनाई है देश की, जिसके हाथ में कलम है, इधर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का पुतला है, तो इनको दोनों को हार डाल के यहाँ से हम मोर्चा डायरेक्ट बंगले पालक मंत्री जी के ये जाएगा और न्याय मांगने के लिए जाएगा लोकशाही के मारते। लेकिन आज मैं तय नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार से हमने काफी गांव के अंदर घूमा, काफी गांव के लोगों से प्रतिक्रिया ली कि इस प्रकरण पे आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है। सभी ने लोकशाही माध्यम से अपने अपने विचार को रखा, आयुक्त साहब तक बात पहुंचाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम मंडप के अंदर आए हैं और जो उपोषण करता है इनसे हम प्रयास कर रहे हैं कोई बात पूछने की। सर, आज क्या कहेंगे? आज आपको पता है कि 18 तारीख को जो महानगर पालिका के तरफ से जी श्रीकांत साहब आयुक्त जो मनपा के आयुक्त है, इन्होंने यहाँ पे भोंगा फिराया कि 2 दिन में अपने अपने मकान खाली करो, दुकानें खाली करो, हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो गाँव वालों ने एक मीटिंग बुलाई अर्जन तत्काल और निर्णय लिया कि लोकशाही मार्ग से काम करना है जी। तो आज 19 तारीख से उपोषण को यहाँ हम लोग बैठे हैं 5 लोग, और आज तीसरा दिन निकल चुका है। तो मनपा की तरफ से आज तक कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारा क्या कहना है और इनका क्या कहना है, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई अभी तक जी। तो हमारा ऐसा बोलना है पूरे गाँव करियों का कि जो यहाँ पे 10 धार्मिक स्थल है, 10, अगर तुम जो गांव के जो घर तोड़ना चाह रहे हैं, रोड रुंदीकरण में जो आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, इनको तुम तोड़ेंगे और धार्मिक स्थल का मसला हल नहीं करेंगे तो गांव का विकास होगा? मैं कमिश्नर साहब को ही कहना चाह रहा हूँ मनपा के कि आपके दिमाग में से निकाल दो, ये गाँव है ये, और यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है किसी का। और जब तक तुम हनुमान मंदिर जी को जगह नहीं देंगे, तो ये मेरा अकेले का व्यक्ति का मंदिर मेरा अकेले का है कि विषय है क्या? ये पूरे गांव की आस्था जुड़ी है इससे। ये कोई हिंदू समाज का अकेले का विषय नहीं है, मेरा नहीं है। ये महाराष्ट्र तक इसको अगर तुम हाथ भी लगाएंगे तो पूरे महाराष्ट्र का आवाज़ गूंजेंगी। इधर कब्रिस्तान का विषय है, ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, ये कोई मुस्लिम समाज का विषय नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की इसकी आवाज़ गूंजेंगी अगर तुम यहाँ जिस भी लगाएंगे। अब रही गाँव की बात जी, अगर तुम मकान तोड़, आपको रोड बड़ा करना है, पूरा गांव आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है, विकास करो आप, लेकिन इनको मुबादला देंगे या नहीं देंगे इस पर आप चर्चा करो। अभी 3 दिन से आप बैठे हैं, पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस का मकसद क्या है? पुलिस क्या चाहती है कि हरसोल वासियों की ओर से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, पुलिस ये चाहती है। तो हम भी पुलिस के साथ है, पूरा गाँव साथ है। गाँव का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब होना चाहिए। तो हमारा ये बोलना है कि 3 दिन हो गए, हमारा अभी तक इसमें मसला हल नहीं हुआ। तो सभी गाँव वालों की चर्चा हुई, अगर से हमारा 2 गाँव हमारी चर्चा हुई
कल यहाँ 11 बजे, शनिवार के दिन कल 11 बजे यहाँ पत्रकार परिषद हम गांव की तरफ से ले रहे हैं जी और इसमें जो भी गांव वाले निर्णय लेंगे, अब पत्रकार परिषद मोर्चा निकालना है, अब उपोषण को बैठे लोकशाही के मारते, उपोषण चलता रहेगा। जी अब गांव वाले इसमें क्या निर्णय लेते हैं कल, ये पत्रकार परिषद में हम जाहिर करने वाले हैं। अब मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं, इनका एक ही चालू है, टीडीआर लो टीडीआर लो टीडीआर लो। मंदिर को जगह देता हूँ, सिर्फ हवा में बातें, मस्जिद को जगह मुबदला देता हूँ, कब्रिस्तान को जगह देता हूँ, बौद्ध विहार को जगह देता हूँ। हमारी माता है आलिया भाई होड़कर जो है गांव में, इनका पुतला है, इसको जगह देता हूँ। ये सब हवा में बातें। एक मोची समाज का मंदिर है, इसको जगह देता हूँ। ये सब हवा में बातें, लिखे में कुछ आज तक आया नहीं। तो कल निर्णय होगा। अगर ये चर्चा नहीं करते तो कल हम निर्णय लेंगे। आप मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं हमारी पुकार को गाँव वालों के। तो जो हमारे संभाजी नगर के जो पालक मंत्री है, जो तीन मंत्री है महाराष्ट्र के, फडणवीस साहब, अजित पवार दादा और शिंदे साहब, इन्होंने जिसको संभाजी नगर की जिम्मेदारी दी है, जिसका नाम है संजय सिरसाट जी, ये पालक मंत्री है। पालक मंत्री क्या, इनको मतलब मालूम है कि पालक मंत्री क्या है? पालक मंत्री मेरा बाप है, बाप, हमारा बाप है ये, मेरा अकेले का बाप नहीं, इसके मायने होते हैं। संभाजी नगर का बाप है ये पालक मंत्री। पालक हार होता है, इसका काम है समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज के नहीं है, हिंदू धर्म के पालक मंत्री नहीं है या मुस्लिम धर्म के पालक मंत्री है, ना बौद्ध लोगों के पालक मंत्री है, बौद्ध समाज के, ये पूरे समाज के पालक मंत्री है। इनका काम है। आप हमारा तो मनपा के आयुक्त तो सुन रहे नहीं, क्या वजह पता नहीं। तो हमारे बाप से गुजारिश है, और मध्य के जो आमदार है प्रदीप जायसवाल साहब, इनसे भी हमारी पूरी गांव की गुजारिश है, और पूर्व के जो मंत्री है, आमदार है सावे साहब, इनसे मेरी गुजारिश है, और जो हमारे जो खासदार साहब है पूरे संभाजीनगर जिले के, भुमरे साहब, इनसे भी हमारी गुजारिश है। अगर से कल पत्रकार परिषद में जाहिर होगा, अब ये सुन रहे नहीं मनपा के आयुक्त, तो अगर ये नहीं सुनेंगे तो कल हम तय करेंगे क्या करना है। अपना मनपा में मोर्चा जाएगा, ना कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा जाएगा, ना धर्मादाय जो विभागीय आयुक्त यहाँ मोर्चा जाएगा, सीधा पालक मंत्री के बंगले पे आप मोर्चा जाएगा। जितने भी मकान धारक है और पूरे गांव का सपोर्ट है, पूरा जितने भी हजारों की तादाद में, ये कल सभी गांव के जो मंडली है, गाँववासी है, ये कल हम 11 बजे तय करेंगे। और सभी मेरी संभाजी नगर के जितने पत्रकार हैं, चाहे मीडिया के हो, चाहे सोशल जो भी मीडिया है या चैनल के माध्यम से हो, मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कल यहाँ 11 बजे उपस्थित रहिए। हम इनको हमारे तरफ से एक निवेदन भी देने वाले, गांव के तरफ से सभी पत्रकार को रिक्वेस्ट करेंगी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पत्रकार रहेंगे, इनके सामने हम ऐलान करेंगे तारीख। इस प्रकरण में एक ही सवाल है आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महानगर पालिका का आयुक्त साहब है, इन्होंने ऐलान किया है कि हम घर देने का काम करेंगे। जैसे आप घरवासियों की बात कर रहे हैं, तो घर देने का काम का उनका ऐलान किया है उन्होंने, इसके ऊपर आप क्या बोलें? देखिए, हमारा ये बोलना है, मनपा के आयुक्त जी अगर गरीबों को जो घर देते तो इनका फूल डाल के स्वागत है। अभी आपको पता है पड़ेगांव में मकान तोड़े, चिकलठाना में मकान तोड़े, जहाँ मर्डर हो गया यहाँ पहले कार्रवाई कर रही। अब पड़ेगांव में मर्डर हुआ, क्यों हुआ मुझे पता नहीं, क्या कारण है। मर्डर से तोड़ फोड़ का कोई ताल्लुक नहीं आता है, लेकिन इन्होंने तोड़े। अब इनका क्या बोलना, हरसुल में बेगंती मर्डर कराते हैं रोड के ऊपर। क्या कमिश्नर साहब का दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब जहाँ मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, यहाँ आप जाके धनातन मकान तोड़ रहे, लाइन ऑर्डर भाई आप ही कर रहे, बात कर रहे। तो हमारा ये बोलना है, मकान देंगे कब? अरे बाबा, जो आदमी को घर नहीं है, ये तो आज रोड पे आ रहा ना, ये मकान तुम दे रहे, हमको इसका विरोध नहीं है, लेकिन हरसुल वासियों का क्लियर कट बोलना है, हमारा घर अतिक्रमण में नहीं है। और पहले बेंसी ने पैसे दे चुकी। 1 मिनट, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझे सवाल किए, कलेक्टर साहब जो है संभाजी नगर के, ये IAS ऑफिसर है जी, बराबर, और ये भी मनपा के आयुक्त, ये भी IAS ऑफिसर है। पहले IAS ऑफिसर ने पैसा दिया, तो ये लीगल पैसा दिया क्या इन्होंने? इनकी ड्यूटी इनको खपाना है क्या? लीगल में पैसा, जब लीगल था पैसा दिया ना, एक एक का डॉक्यूमेंट चेक किया।
अभी ये जो आयुक्त है मनपा के, ये भी आईएएस ऑफिसर है, बराबर। तो फिर ये कैसा बोलेंगे इलीगल है? कैसा बोलेंगे इलीगल है हर्सुल? तो इनको, आपको ना लेखी में दिया है कि आप इलीगल है बोल के, क्या टोटी कहा है? इनका जो नोटिस आया हमको, अच्छा। इन्होंने जो नोटिस दिया हमको अच्छा गाँव वासियों को कि तुम्हारे पेपर जमा करो, अच्छा जो गिरी साहब है जी वार्ड अधिकारी, जी इनके पास हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए, पंचायत के परमिशन दिए, बरोबर है, जी हमने पीआर कार्ड दिए, जी पूरे डॉक्यूमेंट दिए, इनको पता है लीगल है। जी इन्होंने तो बोला तुम्हारा डॉक्यूमेंट तो लीगल है। मैं ऊपर ये भेजता हूँ कमिश्नर साहब को, मैं जितने डॉक्यूमेंट आए मैं हम भेजेंगे। हमने पेपर पूरों को दिए ना, दिए हमने। सब समाचार पत्रों पढ़ रहे हैं, प्रशासन के पास पैसे के फंड की कमी है, हो सकता है आपको बाद में देंगे, ऐसा भी तो रास्ता निकल सकता है। देखिए, प्रशासन के पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री का इतना नाम है पूरे महाराष्ट्र में। ये पहले मुख्यमंत्री थे, बोले मैं पुनः इन, तो लोगों ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि नहीं, यही आदमी विकास कर सकता है, यही मुख्यमंत्री। फिर लोगों ने इनकी पुनः इन जो डिमांड थी ये पूरी की है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री है, काम करने वाले। अजित दादा पवार, पुणे में जो मकान टूटे, अजित पवार ने लोगों को न्याय नहीं दिए। दिया है थाने में जो कार्रवाई चल रही थी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री साहब ने, शिंदे साहब ने न्याय नहीं दिए। और अजित दादा का बड़ापन है, इनका मैं हर्सुल वासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे जब आए थे डॉक्टर साहब के पास, इनका स्कूल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ ऐलान किया, लोकाला त्यांचा मोबदला मिळाला पाहिजे, अजित दादा खुद बोले। तो मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं, और लालडी बहन को कितना पैसा बांटे इन्होंने, पता है आपको? करोड़ रुपये बांटे। अरे कितने घर आहे हर्सुल में? 100-150 घर आहे, त्यांना मोबदला, त्यांच्याकडे पैसे भरपूर आहे ना, ते त्यांनी दिलं पाहिजे। सर आपका शुभ नाम बात बोलिए और आज के बारे प्रकरण के बारे में बताइए। प्रभाकर बकले, जी मैं हरसुल का रहवासी हूँ। जी सबसे पहले तो हम यहाँ के महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत जी और उनके साथ साथ यहाँ के सीपी साहब परवीन पवार साहब, इनका हम इस उपोषण के माध्यम में से हम जाहिर विरोध करते हैं। 4 दिन पहले हरसुल गांव के अंदर मनपा ने जो भोंगा घुमा करके जो ऐलान किया, जी जो मलमत्ता धारक हो गए उन्होंने अपना अपना सामान खुद निकाल ले, शुक्रवार के दिन यहाँ कार्रवाई की जाएगी। जी तो मैं जी श्रीकांत साहब से कहना चाहता हूँ, आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, इसका मतलब आप हुकुम शाह की तरह इस शहर में जनता के साथ बर्ताव कर रहे हो। जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। यहाँ के जो आप कह रहे हैं अतिक्रमण, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये अतिक्रमण नहीं है, बल्कि ये लोगों के अधिकृत मकान है, जहाँ लोगों के पास पीआर कार्ड है। आपने 1 साल पहले यहाँ पे 50% जो भू संपादन किया, उसके बदले में आपने पहले मुआवजा दिया और उसके बाद आप भू संपादन किया, और आज आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। ये वही जगह है, वही लोग है, वही गांव है, वही प्रशासन है। तो हम इसका विरोध करते हैं। हमारी यहाँ 5 मांगे हैं। हरसुल के अंदर जो धार्मिक स्थल है, यहाँ जिन्होंने देश को संविधान दिया, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका स्टैचू है, उनके सामने ही यहाँ हिंदुओं की जो आस्था है, जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ हमारे मुस्लिम समाज का कब्रस्तान है, ऐसे अनेक यहाँ धार्मिक स्थल है। आपने पहले गांव वालों के साथ बैठ कर के आपने उसी मंदिर के अंदर चर्चा की, क्या यहाँ कोई भी धर्म के लोगों की भावना दुखाई नहीं जाएंगी? हर धार्मिक स्थल को आप जगह देने की यहाँ आपने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक आपने वो जगह यहाँ के लोगों को दिए नहीं। पहले आपने कहा था कि हम पहले मुआवजा देंगे, उसके बाद भू संपादन करेंगे, लेकिन आज जी श्रीकांत साहब उनके जबान से मुकर गए। उनकी ये 2 टप्पे भूमिका का हम फिर से एक बार यहाँ कड़ा के विरोध करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जो पालक मंत्री होता है, मैं संजय सिरसाट साहब से विनती करता हूँ, आप जो कैटेगरी में से आते हैं, जो संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं,
वो किसकी बदौलत आप बैठे हो? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस घटना के अंदर ये रिजर्वेशन का तरतूब किया है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो संजय सिरसाट साहब आज आप या संविधानक पद पे होते हो क्या? वही जगह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू को धक्का लगाया जा रहा है। आप क्यों शांत बैठे हो? आपको जनता ने चुन के दिया है, आप यहाँ शहर के पालक हो, ये जनता ये आपकी है, तो आपने खुल कर के सामने आना चाहिए। आपने पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त और विभागीय आयुक्त इनकी आपने एक संयुक्त बैठक लेना चाहिए और हरसुल के अंदर जो यहाँ अतिक्रमण का जो इशू चल रहा है आपने तात्काल इसको रोकना चाहिए। ये हमारी आपसे विनती है। यहाँ पर हमने जो हरसुल गांव जो विधानसभा क्षेत्र में आता है उसके जो यहाँ एमएलए है वो माननीय प्रदीप जायसवाल साहब है। मैं उनसे आपके चैनल्स के माध्यम में से पूछना चाहता हूँ, आप हरसुल में कब कब आते हो? जब हरसुल के वासी जब आपके लिए हार लेकर के खड़े रहते हैं, आपके लिए शाल लेकर के खड़े रहते हैं, आप जतरा में आते हो, आप उरस में आते हो, आप जयंती में आते हो, तो हमने साहब आपको सिर्फ हमारा सत्कार स्वीकार करने के लिए नहीं चुन के दिया, हमने बहुत आशा से बहुत उम्मीद से आपको इसके लिए चुन के दिया। जब जब हम गांव वालों के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो प्रदीप जायसवाल साहब हमारे लोक प्रतिनिधि है, वो हमारे लिए खुल करके डट करके हमारे बचाव के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन आज यहाँ तीसरा दिन चल रहा है, उनकी भी यहाँ मौजूदगी है नहीं, तो जनता ने आपकी काय के लिए चुन के दिया। तो यहाँ के जितने भी एमएलए हैं औरंगाबाद शहर के, जितने भी मिनिस्टर हैं, आपके चैनल के माध्यम में से मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर ये आंदोलन की अगर दखल नहीं लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आने वाले विधानसभा के अंदर यही शहर औरंगाबाद की आवाम आपको अपने घर का रास्ता दिखाएंगी। मैं आपको लिख करके देता हूँ। क्यों? आप आलीशान बंगले में बैठ रहे हो, आप एसी में घूम रहे हो, शहर की हरसुल की जो आवाम है आज रास्ते पर आके बैठने की उनके ऊपर मुसीबत आई है, तो उस मुसीबत में अगर आप उनके साथ नहीं खड़े रहोगे तो कब खड़े रहोगे? अगर आप वाकई में अगर सही जनता के अगर सेवक होंगे तो यहाँ के जो एमएलए है, जो मिनिस्टर है, वो कल ही यहाँ आकर के आयुक्त साहब को लेकर के आओगे और यहाँ चर्चा के लिए बैठोगे। अगर नहीं होता है तो जैसा अभी यूनुस पटेल ने जो बताया, हम लोकशाही पद मार्ग से जा रहे हो, हमारा कोई पॉलिटिशियन नेता हमारा दुश्मन नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नेता हमारा करीबी नहीं और दूर का भी नहीं है। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। अगर वो हक मांगने के लिए अगर हमको किसी भी मिनिस्टर के दरवाजे पे जाकर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। जैसा कि हमने आप भी बोला, कल यहाँ आपके चैनल के माध्यम में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, यूट्यूब मीडिया, सबको हम यहाँ निमंत्रित करते हैं कि आपका प्रतिनिधि कल 11 बजे हरसुल छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के सामने जो धरना चल रहा है, जो उपोषण चल रहा है, तो आपका प्रतिनिधि कृपया करके आप यहाँ भेजें। हम कल प्रेस नोट देंगे और प्रेस में हम जाहिर करेंगे। क्यों? क्या जनता है, जनता उनके हक के लिए प्रशासन के पास जाती है, कोर्ट में जाती है। अगर कोर्ट भी हमारा नहीं सुन रहा है और प्रशासन भी हमारा नहीं सुन रहा है, तो जिसे हमारे घर का कर्ता धर्ता जिसको अपन कहते हैं, वो हमारा जिले का कर्ता धर्ता आदरणीय संजय सिरसाट साहब पालक मंत्री हैं। अगर वो भी अगर हमारा नहीं सुनकर ले रहे तो मजबूर, अगर उनको अपनी अस्मिता ये अगर कायम रखना है तो उन्होंने कल के कल प्रशासन के जो भी अधिकारी है उनको लेकर के यहाँ आए और यहाँ सब गांव वालों के साथ वो संवाद करें। मैं हरसुल का रहवासी हूँ, गणेश अवतड़े, और यहाँ पहले आधा रोड बनाया इन्होंने, उसमें इन्होंने पेमेंट दिए, तो वो तो अनलीगल नहीं था, पैसे दिए मतलब लीगल था बोल के पैसे दिए। अब उसके पीछे का जो बचे हुआ है उसको तुम अनलीगल बोल रहे, क्या हिसाब से बोल रहे? तब भी प्रशासन था, प्रशासन ने सब ये करे तब पैसे दिए, अब नहीं देने को बोल रहे, बोले तो ये हमारे पे अन्याय हुआ। आपको न्याय चाहिए? यस सर, क्या कहेंगे? ये हरसुल वार्ड नंबर 1 प्रभाग नंबर 1 में यहाँ पर हमारे मामा यूनुस पटेल उनके साथ में जो 4 लोग और बैठे हैं उपोषण पर, तो हम जितने भी पूरे गांव वाले हैं उनको पूरा समर्थन है
और गांव वाले ही नहीं, बाकी जो शहर के अतराफ के जितने भी लोग हैं वो सब लोग आकर यहाँ पर जो है तो यूनुस मामू को जो है समर्थन दे रहे हैं। मेरी बस प्रशासन से बस इतनी गुजारिश है कि आप लोगों का ये जो है तो मतलब ज़मीन लेने के लिए विरोध नहीं है लोगों का ये बोलना है, यहाँ के जो प्रॉपर्टी होल्डर है उनका ये बोलना है कि पहले हमको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा देने की बात की जाए, उसके बाद जो है तो अगली कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन जो है तो ऐसी दादागिरी पे आया हुआ है, वो डायरेक्ट जो है तो धड़पशाही के मार्ग से जो है तो ज़मीन जो है तो छीनना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे लोकशाही में ऐसे छीना झपटी नहीं हो सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट बस इतनी है प्रशासन से कि वो जो है तो लोगों से बात करें यहाँ पर आकर। ये ओपोजिशन पे ये लोग बैठे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो गई बहुत, तो अब इसका इनको अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा अभी। बस इतना ही हम कहते हैं कि भाई जो भी होगा हरसुल गाँव वालों के हक में जो है तो निर्णय ले प्रशासन। बस शुक्रिया। नाम और पद बताइए। मेरा नाम अजहर पठान है, मैं इधर हरसुल MIM का मैं अध्यक्ष हूँ। माझं नाव साबेर पटेल। रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भाने या ठिकाणी आयोजित या आमरण उपोषणाच्या प्रसंगी आमरण उपोषणाचा उद्देश एकच आहे की आमचे युनुस पटेल यांच्या नेतृत्वामध्ये त्यांच्यासोबत आणखीन 5 लोक या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहे। यांच्या प्रमुख 5 बॅनरवर उद्देश केलेल्यानुसार प्रमुख 5 मागण्या यांच्या ठिकाणी आहे। 150 मालमत्ताधारक व मंदिर, मस्जिद आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा पुतळा या संदर्भामध्ये यांनी या ठिकाणी मागण्या ठेवलेल्या आहे। परंतु यांनी वारंवार प्रशासनाला यांनी निवेदनं दिलेलं आहे। त्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवण्यात आली। तोंडी आश्वासनाचं सुद्धा या ठिकाणी कुठलीही दखल घेतली गेलेली नाही। त्या दृष्टिकोनातून उद्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे। तर त्याची दखल घेऊन शासनाने लवकरात लवकर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पावलं उचलली पाहिजे। परंतु शासनाकडून जी आम्हाला अपेक्षा आहे त्या दृष्टिकोनातून पावले उचलले जात नाही। म्हणून उद्या या ठिकाणी समस्त गावकरी बंधू आणि समस्त सर्व पक्षीय यांच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा काय असेल हे उद्या आम्ही त्या ठिकाणी जाहीर करणार आहे। आप देख रहे हैं SGM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और इस वक्त चैनल की न्यूज़ की टीम आज हरसुल में मौजूद है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ की एक आम जनता ये प्रकरण को लेकर क्या सोचती है, क्या बोलती है, उनके सुझाव क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये प्रकरण चल रहा है, ये क्या मुद्दा है और आपकी मांग क्या है, आपकी सोच क्या है? हे देखो, मी सुरुवातीला माझं नाव सांगतो। मी शिवाजी अवताडे। इथे मुळामध्ये जे महानगरपालिकेने सांगितलं, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने, की हे मूळ गाव अतिक्रमण काढून घ्या। मुळात हे अतिक्रमण नाहीच। या मूळ मालकीच्या जागा आहेत, वडिलोपार्जित जागा आहेत। वडिलोपार्जित जागामधून आमची एकच मागणी की त्यांना व्यवस्थित मोबदला मिळावा किंवा पर्यायी मंदिर असेल, मस्जिद असेल, पुतळा असेल बाबासाहेब आंबेडकरांचं, त्याला पर्यायी जागा मिळावी। आणि ज्या लोकांचे जे घरं बाधित होत आहे, जे लोक बाधित होत आहे, त्यांना त्यांचा मोबदला मिळावा आणि शासनाने जागा शासनाने ॲक्वायर करावं। आम्ही शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हरसुलवासी सर्व कटिबद्ध आहोत, त्याबद्दल आमचं काही दुमत नाही। फक्त वेळेत ज्या वेळेस आमच्या आधी आता मागे G20 आली होती, त्यांनी PWD BNC मार्फत ज्या जागा ॲक्वायर केल्या त्या जागेचा मोबदला दिला, ते शासन वेगळं होतं का? हे शासन कुठून अमेरिकेहून आलं का? मग ह्या शासनाने त्या शासनाने ते शासनही तेव्हा एकच होतं, महाराष्ट्र शासनानेच ते पण पैसे दिले। आताही शासनाने आम्हाला तो मोबदला द्यावा आणि त्यांचं काम करून घ्यावं। सर, हमारे शहर में भाजपा के, सेना के आमदार है, पालक मंत्री भी है, क्या इनसे आपने भेंट करने के प्रयास किया? कोणी आलं नाही आम्हाला। आम्ही सगळ्यांना जाऊन भेटलो, आम्हाला कोणी भेटायला आलं नाही। आम्हाला कोणी सहानुभूती दाखवली नाही ना आम्हाला कोणी गाववासियांना काही मतं मागण्यासाठी आले, फक्त नंतर कोणी आलं नाही, कोणाला सहानुभूती दिली नाही की आम्ही तुमच्या मागे आहोत का, असं काहीही झालेलं नाही। सर, चुनाव चल रहे हैं, आपको लगता है इसका परिणाम चुनाव पे आ सकता है? अगर 100% अगर नहीं मिलता है 100% चुनाव त्या निवडणुकीवर याचा परिणाम होणार। सोच रखते आम्ही गाव एखाद्या वेळेस बहिष्कारही टाकेल जर असं आमच्या लोकांना जर मतदान हे जर नाही झालं तर गाव विचार करेल त्या गोष्टीचा, नक्कीच विचार करेल की बाबा जर हे लोक 150 मालमत्ता धारक आहेत आणि बाकीच्या मस्जिद आहे, गुरुद्वारा आहे, आमचं मंदिर आहे, या सगळ्या गोष्टीला जर पर्यायी जागा नाही मिळत, गाव निश्चितच याविषयी विचार करेल। आमचे लोक उपोषणाला बसलेले इकडे बाजूला, आम्ही त्याच्यावर पुढचा विचार नक्की करू। सर, आपको लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं, स्थिति बिगड़ सकती है, लगता है आपको? नाही, आम्ही प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करणार। हालात खराब होईल असं काही करणार नाही। आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू, लोकशाही मार्गानेच चालू, कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला गालबोट लागू देणार नाही।
याची आम्ही दक्षता घेऊ. दहशत की सर क्या कहेंगे, आपका शुभ नाम आपका मेरा नाम अनीस पटेल है. सर क्या कहेंगे प्रकरण पे? ये प्रकरण जो है तो गांव की बहुत सारे गरीब लोग इससे जुड़े हुए हैं और आज से नहीं है, कई पीढ़ियों से है. इन्होंने अपनी दादा परदादाओं से यहाँ पे रहते हैं. इससे पहले जब G20 का, जैसे हमारे भाई ने बोले अवतारे साहब ने कि G20 के लोगों को पैसे दिया गया जबकि वो फ्रंट पे थे, अब ये लोग पीछे है, तो ये अतिक्रमण कैसा हुआ है? ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि जब सामने वालों को आप पैसे देते, पीछे वालों को क्यों नहीं देते? उनको तुम अतिक्रमित कैसा बताते? एक दूसरा, अब यहाँ पे ज़मीनों के भाव गगन को छूम गए. अब मंदिर है, बाबा साहब का पुतला है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, ये जगह के लिए कौन इसका मुआवजा देगा? कहाँ से जगह लेना? जगह अभी यहाँ पे है नहीं, तो इसका मुआवजा अगर मिलेगा तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें लेते आएंगी. अब ये इतना सुना, हमारे बचपन से, हमारे बाप दादाओं के बचपन से हम देखते आ रहे कि ये मंदिर है. ये मंदिर ग्राम पंचायत के टाइम में छोटा था, उसके बाद ये बड़ा बनाया गया. अब इसके लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए. अब ये लाखों रुपए वापस लोगों से जमा करना ये भी मुनासिब नहीं है. तो हमारी डिमांड इतनी है, हम कोई लोगों को रोकना नहीं चाह रहे, हमारे किसी से कोई बैर नहीं है. हम इतना ही चाह रहे कि जो मुआवजा है, जो आप माँ बाप है, सरकार रोड पे नहीं लाती, सरकार लोगों को घर बसाती, घर तोड़ती नहीं. हमारी एक ही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, आमदारों से, खासदारों से, हर किसी से, कि हमारे जो यहाँ के लोगों के जो घर जाने वाले हैं, जिसके छोटे छोटे व्यापार है, ये लोग बहुत सारे दिनों से यहाँ धंधा करते हैं, इसके ऊपर उनकी रोजी रोटी है. अब इसके अंदर बहुत सारे मकान वाले ऐसे हैं कि इनके पास में ना बाद में जगह है कहीं, ना तो जगह बेच सकते, दूसरी जगह ले सकते. आज अगर इनको यहाँ से निकाल दिया गया तो ये कल जाके इनको एक टेंट में रहना पड़ेगा. वो टेंट की जगह भी इनके पास नहीं है. फिर ये लोगों ने कहाँ जाना चाहिए? तो ये सरकार है या फिर गुंडागिर्दी है, ये समझ में नहीं आ रही. सरकार लोगों को बसाती, घर नहीं उजाड़ती, इन्होंने घर उजाड़ रहे. हमारा बोलना इतना ही है कि घर मत उजाड़ो, तुम माँ बाप है. सरकार एक माँ बाप होता, एक देश का प्राइम मिनिस्टर, एक देश का स्टेट का मुख्यमंत्री, ये सर्वस्व रहता. तो इन्होंने ये जो तोड़ रहे, बहुत सारे इन्होंने मकाना तोड़े बेचारों ने, बहुत सारे, जैसे पड़ेगांव हो गया, चिकलठाना हो गया, यहाँ पे ग्रामीण के लोग आए थे, इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट लिए थे, छोटे छोटे अपने धंधे खड़े किए थे, वो चले गए. ना वो गांव के रहे ना शहर के रहे, उनको किधर कहीं नहीं रहना, उनको सिवाय सोसाइट के उनके पास दूसरे कोई हालात बचे नहीं. ये लोगों ने सोचना चाहिए. विरोध किसी बात का नहीं है, किसी आंदोलक ने ये नहीं कहा कि हम आपको जगह नहीं देंगे. जगह देने के लिए हर कोई तैयार है, और उसका मुबदला दे दो. आप सरकार है, आपके पास क्या नहीं है? आप बाकी के प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ये गरीबों के लिए पैसा नहीं है आपके पास. और आप जो अतिक्रमण बोल रहे, बार बार अतिक्रमण बोल रहे, अरे PR कार्ड है भाई, ग्राम पंचायत की नोंद तुम्हारी कारपोरेशन के अंदर, वो कारपोरेशन ने सिटी सर्वे को दिया, सिटी सर्वे से तुम्हारा PR कार्ड बना, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या रहता? और मूल दस्तावेज रहता क्या? मूल दस्तावेज और क्या रहता? जो आप बता रहे भाई, जब ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत ने उनका जो है दफ्तर कहाँ दिया? महानगर पालिका ने कहाँ दिया? सिटी सर्वे को. सिटी सर्वे ने क्या किया? सब नोन में लिया. नोन में लेने के बाद में उसका PR कार्ड बना. अब वो PR कार्ड के तुमको आधे के पैसे मिले. ये मेरे भाई है, इनका एक मकान है, इनकी आधी जगह के इनको पैसे मिले. अब आधी जगह के पैसे इन्होंने क्या करे, उसको वापस वहीं लगा लिए, वहीं बना ली वापस, और वो पैसे आए थे वहीं बना लिए जो बची जगहों पे. अब वो भी चले जा रहा. अब जब तुमने पैसे दिए तो जब वो चोर नहीं थे, आज तुम इनको चोर ठहरा रहे. ये कौन सा न्याय है? यही समझ में नहीं आ रहा है. बस श्रीकांत जी साहब से हमारी इतनी निवेदन है कि आप जो है बार बार ही अतिक्रमित बोल रहे हैं. ठीक है, आपकी संस्था है, महानगर पालिका एक संस्था है, आप प्रशासक है, तो आप भी माँ बाप है, एक बहुत बड़े पद पे आपको बिठाया गया है. तो आपने ये सरकार दरबार में ये लोगों का जो बोलना है वो ले आके रखना चाहिए जी. जब तक कि तुम ले आके नहीं रखेंगे वो लोग कैसे मानेंगे? एक अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक वो शक्तिपीठ जो दिया है, 40,000 करोड़ रुपए इनके पास है, और कुछ करोड़ रुपए ये लोगों के पास लिए नहीं है क्या इनके पास में? 40,000 करोड़ रुपए का तुम प्रोजेक्ट खड़े करते, और यहाँ पे तुमको, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है क्या तुम्हारे पास?
तो हमारा बोलना इतना ही है सरकार से, हम हर चीज़ से सहकारी करने के लिए तैयार हैं। गांव हमारा पूरा ऐसा ये नहीं है, ये पुराना गांव है। भले ही शहर में नंबर 1 वार्ड है, लेकिन आज भी गाँवपना इसके अंदर है। हर समाज का, हर इंसान, कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, मराठा हो, जय भीम हो, जो भी हो, हम एकोपे से रहते। हमारा एकोपा ये टूटना नहीं चाहिए। इससे एकोपा इस वास्ते टूटेगा, अगर मंदिर चले गया उनको जगह नहीं रहेंगी, बाबा साहब का पुतला चले गया इनको जगह नहीं है, कल मस्जिद चले जाती है उसको जगह नहीं है, कल तुम्हारे कब्रिस्तान में चले गया, कहाँ गाड़ेंगे यार? ये तो प्रथा चलती आई हुई है, गाड़ना तो पड़ेगा। अब करोड़ों रुपए की जगह कौन देगा? किसके घर में ले जाके तुम गाड़ेंगे या किसकी ज़मीन में ले जाके गाड़ेंगे? ये तो पहले आके क्लियर तो कर लो कि भाई हम हमारी ये जगह है, हम आप लोगों को ये जगह देंगे, मंदिर के लिए ये जगह हम ये देंगे, ये बाबा साहब के लिए ये जगह हम ये देंगे, इसका मुआवजा ये देंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये हुकुमशाही कर रहे हैं। हमारा बोलना यही है सरकार से, और आपके माध्यम से, और आपकी जो सोशल मीडिया है, आप जैसे जो चैनल चला रहे हैं, ये निष्पक्ष चला रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम जैसे लोगों की बात रखने का एक मौका दिया। शुक्रिया। हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाएंगे, हम आपसे इतनी विनती करते हैं। ये जो बोलना है वो हमारे दो भाई ने तो बोल दिए, लेकिन हमारा रोष ऐसा है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है, इसकी आप पहले खुशबू आती थी, अब इनकी बदबू आ रही है। ये बाहर क्या विदेशी कंपनियां यहाँ ला रहे हैं और हम वतन के लोगों को हकाल दे रहे, मार डाल रहे। क्या क्यों भाई? हमने क्या गलती की? तुम्हारे 123 आमदार चुन के दिए हमने, तो क्या हमारे बुलडोजर के वास्ते चुन के दिए क्या? हाँ, मतलब क्या है? तुम उधर शक्तिपीठ को करोड़ों से पैसे दे रहे, और ये हमारे जो बाप दादा का प्रॉपर्टी है वो तुम छीन ले रहे पुकट। और एक वो श्रीकांत साहब एक दूध बेचता है, DDR लो, इसको जगह दो। क्यों सामने आके खुलकर बात नहीं कर सकता? कि वो उन्हें तो खुल के आके बात करना चाहिए ना। अधिकारी बराबर, अधिकारी है वो, सरकारी सेवक है वो, कोई अल्लाह भगवान तो नहीं है कि उसके जाके हमने पैर पकड़ना ना। हम कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, इसलिए उनका भी शासन चलता है ना। हाँ, फिर हम गरीब लोगों के ऊपर तुम बुलडोजर चला के अमेरिका, जापान क्या, चीन क्या कंपनियां हमारे बोकंडी ला के बिठा के हमारे को एक काम कर दीजिए साहब। मेरी खुद की जा रहा है, पूरा मकान जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, मैं वैसी दान करके दे दो, मेरे को खाली देश छोड़ने का आदेश दो। मैं ये देश छोड़ के जाने वाला, क्योंकि इधर लोकशाही बची नहीं है। ऐसी कहाँ है भाई? दिखती है लोकशाही इधर? दिख रही है क्या? आपका दर्द बता रहा है। ये दर्द नहीं, ये सब कुछ बता रहा हूँ। और मैं ये भी चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरे पास तो उतनी रोजी रोटी है, वो अगर गई तो लोग बोलते मैं दहन करूंगा। मैंने कर दिया, और कब करूंगा किसको पता भी नहीं चले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भास्कर जगन्नाथ अवताड़ी। देखिए, इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक है। मंडप के बाजू जो है तो एक निराशा का माहौल है, चेहरे पे मायूसी है। और ये हमारे काका ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है कि सब ले लो, मुझे देश छोड़ने का आदेश दे दो। जबकि हम सब के पूर्वजों ने अपना बलिदान दे के देश को आज़ाद कराया है। सवाल ये उठता है कि हमारे सभी पूर्वजों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया है कि इसके लिए कराया था कि आज ये लोग बेघर हो जाए, बेज़मीन हो जाए। मैं इनकी मन की बात कह रहा हूँ, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति इतना महान बन जाता है कि 150 लोगों की मन की बात को समझता है, करता है, और जब मन की बात जनता करती है तो ये आप तक नहीं पहुँच पाती है, या पहुँच पाती है तो आप सुनना गवारा नहीं करते हैं। कैसा प्रशासन चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये ठीक बात नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि हमने आपको इसलिए सुन के दिया था, ये एक संदेश है सरकार के लिए कि आप जैसा कहते हैं कि जनता की सरकार है, ये गलत बात है। जनता गवाही दे रही है कि जनता आपसे नाराज़ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और ये लोग, मैं समझता हूँ कि पूरे हरसुल के अंदर, पूरे मराठवाड़े में ये ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा शहर माना जाता है, गाँव। मैं सलाम करता हूँ सर आपको कि सब लोग एक साथ है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या सिख, सब एक साथ है। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारी एकता है, ये हमारी ताकत है। यहाँ के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जनता जनार्दन है, बहुत कुछ करने की ताकत रखती है। अगर आप बोलेंगे सरकार हमारे पास है तो कल कुर्सी आपके पास दे रहेंगी। हमारे पास लोकतंत्र है, याद रखिए। मैं इतना ही कहूँगा, देखते रहिए आप अजम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।